अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए न सिर्फ हमारी वीडियोस को पसंद किया बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी की। हमारा आज का मौजू प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स की रेगुलर प्रैक्टिसेस से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 99% प्लाटों की खरीदो फरोख्त प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए सरअंजाम पाती है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में प्रॉपर्टी डीलर्स के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी डीलर्स की रेगुलर प्रैक्टिसेस से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने के लिए जब आप लोग प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, नतीजे में वो आपको चंद ऑप्शंस देता है और साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जो सबसे पहला मरहला है वो तो टोकन है। टोकन दो तरह का होता है, एक कंफर्म टोकन और दूसरा कंडीशनल टोकन कहलाता है। कई लोग मार्केट में इसे कच्चा और पक्का टोकन भी कहते हैं। कंफर्म टोकन जब डीलर या कोई दूसरा फ्रीक आपसे वसूल करता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी ऑफ़र की गई कीमत और शराइत व ज़वाबत उसके लिए काबिल कबूल है, मंजूर है। और दूसरा कंडीशनल टोकन होता है जो डीलर लेता है और वो बेचने वाले को इस शर्त के साथ देता है कि अगर वो उसको कबूल हुई तो ये टोकन कंफर्म हो जाएगा, बसूरत दीगर ये टोकन जो कंडीशनल टोकन है आपको वापस कर दिया जाएगा। कंफर्म टोकन के बाद अगर ख़रीदार अपनी कमिटमेंट से बैकआउट करे तो उस सूरत में उसे टोकन की रकम से दस्तबरदार होना पड़ता है। और अगर बेचने वाला अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल ना करे तो उस सूरत में उसको टोकन की रकम डबल करके बतौर पेनल्टी ख़रीदार को अदा करनी होती है। टोकन की अमाउंट 5, 10, 50 हज़ार, लाख रुपया या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका इन्हसार दोनों फ्रीकैन की रजामंदी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। टोकन की अदायगी के बाद प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाला अपनी मलकीती प्रॉपर्टी के कागजात की नकल ख़रीदार को फ़राहम करता है ताकि वो मुतलका अथॉरिटी, मुतलका अदारे से या मुतलका हाउसिंग सोसाइटी से हकूक़ मलकियत के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर ले। उस जांच पड़ताल के बाद 3 से 4 दिन बाद एक मखसूस अमाउंट जो 1/3 या 1/4 भी हो सकती है, यहाँ पे भी दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, बयाने की रकम दे दी जाती है। उसके बाद जो है वो बेचने वाला मतलब हकूक़ मलकियत की तब्दीली के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब फ़र्द वगैरह है, तो वो ख़रीदार को फ़राहम करता है ताकि वो अपनी मलकियत बनाने के लिए हकूक़ मलकियत के जो कागजात हैं, रजिस्ट्री या ट्रांसफ़र, फ़ाइल ट्रांसफ़र वगैरह है, तो वो उसको तैयार कर ले। मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद दोनों फ्रीक मजाज अथॉरिटी के पास जाकर हकूक़ मलकियत की तब्दीली के अमल को पूरा करवाते हैं, वो चाहे फ़ाइल ट्रांसफ़र हो या रजिस्ट्री हो। इस मौजू पर डिटेल से हम एक आइंदा आने वाले प्रोग्राम में वीडियो बनाएंगे जिसमें फ़ाइल और रजिस्ट्री के तरीक़ाकार और उससे जो रिलेटेड अहम अमूर हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे। ये तो थी प्रॉपर्टी डीलर्स की रेगुलर प्रैक्टिसेस, उसका किरदार और ज़िम्मेदारी और उसको अवेयर होना चाहिए। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या एरिया, वहाँ के पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एलिमेंट्स हैं, वहाँ की जो ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार है, मतलब इन सारों से आगाह होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो असल में आम आदमी के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, आज हम आपको वो बताना चाहेंगे ताकि आप प्रॉपर्टी डीलर्स के उन हथकंडों से आगाह होकर अपनी जो उम्र भर की कमाई है उसको महफूज रख सकें। प्रॉपर्टी डीलर्स के शोबे का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है डील की तकमील के बाद कमीशन की अदायगी। अगर एक प्रॉपर्टी डीलर किसी क्लाइंट के साथ 2, 4, 6 माह तक मेहनत करता है और उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस और उसके साथ वर्किंग करके बताता है, लेकिन अगर डील मुकम्मल ना हो तो उसे कमीशन या सर्विस चार्जेस की मद में 1 रुपये की भी अदायगी नहीं होती। और ये रवायत बहुत ही बुरी है, न जाने इसकी इब्तदा कब, कैसे और कहाँ हुई। और दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आपको ऐसी रवायत नहीं मिलेगी। मसलन आप क्या किसी डॉक्टर से कह सकते हैं कि वो आपको दवाई लिख दे, आराम आएगा तो मैं पैसे दूंगा? और क्या आप किसी वकील से कह सकते हैं कि वो आपका केस लड़े और अगर वो केस जीत गया तो आप उसे फ़ीस देंगे? बसूरत दीगर आप उसको किसी किस्म की भी अदायगी नहीं करेंगे।
لیکن بدقسمتی سے پراپرٹی ڈیلرز کے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس بری روایت کے نتیجے میں پراپرٹی ڈیلرز ایک طرف تو عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی ڈیل کو یقینی بنانے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ ان ہتھ کنڈوں میں سے ایک بڑا ہتھ کنڈا وہ پراپرٹی ڈیلرز اور انویسٹرز کا گٹھ جوڑ ہے۔ اب بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز خود بھی انویسٹرز بن چکے ہیں، اور جو خود انویسٹر نہیں ہیں ان کی انویسٹرز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی پلاٹ فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ کسی ضرورت کے تحت اپنی پراپرٹی کو فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے، کسی نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی کے کاروبار میں پیسے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ اپنی پراپرٹی کو فروخت کرتا ہے۔ دوسری طرف جو خریدار ہوتا ہے وہ ایک تو کم علم ہوتا ہے اور نا تجربہ کار ہوتا ہے۔ اس نے پراپرٹی خریدنے سے پہلے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مختلف آپشنز کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے فیملی ممبرز، دوست احباب، رشتہ داروں سے، مختلف پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ فیصلے پہ پہنچتا ہے۔ خریدار کے فیصلہ کن مراحل تک پہنچنے میں بعض کا چند ہفتے، چند مہینے اور کچھ صورتوں میں چند سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ انویسٹرز حضرات اٹھاتے ہیں، اور یہاں سے پراپرٹی ڈیلرز اور انویسٹرز کے گٹھ جوڑ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ انویسٹرز حضرات چونکہ اس علاقے اور وہاں کے گرد و پیش اور وہاں کی مارکیٹ ویلیو اور وہاں کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہوئے چند لمحے لگاتے ہیں، اور پراپرٹی بیچنے والے کو مارکیٹ سے کم ریٹ پہ آفر دے کر اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، مطلب پراپرٹی کے شعبے کے علاوہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، جب آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ کو مہنگی ملتی ہے، اور جب آپ چیز بیچنے جاتے ہیں تو آپ کم قیمت پر چیز بیچتے ہیں۔ انویسٹر حضرات اس چیز کا سودا کرنے کے بعد بیانے کی رقم دے کر تو ایک مخصوص وقت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی مخصوص وقت میں وہی چیز مارکیٹ میں انویسٹر کی قیمت پہ بیچنے کے لیے پھیلا دی جاتی ہے۔ اکثر اوقات اس طرح کی پراپرٹی بک بھی جاتی ہے مقررہ مدت کے اندر، اور بعض صورتوں میں اگر وہ نہ بکے تو انویسٹر حضرات مکمل ادائیگی کر کے وہ چیز اپنے پاس ریٹین کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بیچنے والے سے پاور آف اٹارنی وغیرہ لے لی جاتی ہے، اور بعد ازاں اپنے نام پہ منتقل کیے بغیر براہ راست جنون خریدار کو بیچ دی جاتی ہے، اور ڈائریکٹ رجسٹری یا ٹرانسفر اس کے نام پہ کر دی جاتی ہے۔ جب بھی کسی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں انویسٹر شامل ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنا مارجن جو لاکھوں سے لے کے کروڑوں روپے تک بھی ہو سکتا ہے وہ اس میں شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے عام خریدار کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایسی ڈیل سے اجتناب کرے جس میں انویسٹر حضرات شامل ہوں۔ انویسٹر حضرات سے ڈیل کرنے میں ایک قانونی قباحت یہ بھی ہے کہ آپ جس سے سودا طے کر کے اس کو لاکھوں روپے بیانے کی شکل میں دے رہے ہیں وہ اس پراپرٹی کا حقیقی مالک ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو آگے فروخت کر سکے۔ موسٹلی انویسٹر حضرات اپنا منافع بیانے میں ہی وصول کر لیتے ہیں۔ اگر ایسی ڈیل میں کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ صرف اور صرف خریدنے اور بیچنے والے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انویسٹر تو اپنا منافع بمع اصل رقم حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے عام آدمی کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ انویسٹرز حضرات والی ڈیل سے اجتناب کرے۔ پلاٹ یا پراپرٹی بیچنے والے حضرات کے لیے انویسٹر سے بچنے کا ایک بڑا سادہ اور آسان سا طریقہ ہے کہ وہ اپنے سودے میں یہ شرط عائد کر دیں کہ وہ جس کے ساتھ بیانہ کر رہے ہیں وہ ٹرانسفر بھی اسی کے نام پہ کریں گے۔ ایسی صورت میں انویسٹر حضرات کے لیے گنجائش بالکل نہیں بچتی، اور پراپرٹی بیچنے والا بھی بہت سی ممکنہ خرابیوں سے بچ جاتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز اور انویسٹر حضرات کے اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے آج پراپرٹی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خواب محض ایک خواب بن کے رہ گیا۔
इन्वेस्टर्स हजरात की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने भी बहुत सारे टैक्स मुतारफ़ करवाए, लेकिन ये गठजोड़ बहरहाल किसी न किसी हद तक कायम व दायम है और इस गठजोड़ से आपने अपनी हिम्मत के बलबूते पर बचना है। प्रॉपर्टी डीलर्स का एक बड़ा हथकंडा मार्जिन गेम है। मार्जिन गेम में होता कुछ इस तरह से है कि जब कोई आदमी प्लॉट लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उस प्रॉपर्टी डीलर के पास फ़रोख्त करने के लिए कोई प्लॉट मौजूद हो। बाज़ औक़ात किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास बेचने के लिए प्लॉट तो होता है लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं होता, और अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने वाले के प्रॉपर्टी डीलर्स के दरमियान आपस में भी कोई रब्ता नहीं होता और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा डीलर मिलकर इस चेन को पूरा करता है और यूं 3, 4 या 5 डीलर्स की मौजूदगी से ये डील पाया तक मिल तक पहुंचती है। अमूमन क्लाइंट ने तो 1% कमीशन अदा करना है, लेकिन 5 डीलर्स ही ख्वाहिशमंद होते हैं कि उन्हें काबिल कबूल और पूरा कमीशन मिले, बल्कि कमीशन से कुछ ज़्यादा ही मिल जाए तो बेहतर है। उसके लिए तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि बेचने वाला अगर 1 करोड़ रुपए में अपना प्लॉट बेच रहा है तो ख़रीदने वाले को वो प्लॉट 1 करोड़ 5 लाख रुपए में बेचा जाता है, और अगर ख़रीदने वाला आमादा ना हो तो फिर बेचने वाले को 95 लाख रुपए में राज़ी किया जाता है और 5 लाख रुपया उन डीलर्स के माबैन मार्जिन के तौर पे तकसीम हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो ख़रीदने और बेचने वालों को इस मार्जिन की अमाउंट का इल्म होता है और बाज़ औक़ात इस मार्जिन की अमाउंट का इल्म उन्हें नहीं होता। अलबत्ता ये है कि जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं उसमें मार्जिन निकालना आसान होता है, क्योंकि इन्वेस्टर हजरात जल्द अज जल्द प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने के लिए मार्जिन को आसानी से ना सिर्फ कबूल कर लेते हैं बल्कि एडजस्ट कर लेते हैं और दूसरे फ्रीक पर ख़रीदने वाला हो या बेचने वाला हो उस पर ज़ाहिर भी नहीं होने देते। इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर्स इन्वेस्टर्स के साथ काम करने को तरजीह देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का तीसरा बड़ा हथकंडा झूठ और फ़रेब है। होता कुछ यूँ है कि जब कोई आदमी अपना प्लॉट बेचने के लिए आता है और उस प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारे इस प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख रुपए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के मुताबिक जब क्लाइंट दूसरे डीलर्स और मार्केट को विज़िट करता है तो इतनी अच्छी ऑफ़र उसको कहीं से नहीं मिलती। नतीजतन ये होता है कि वो उसी डीलर के पास दोबारा आता है और उससे कहता है कि मेरा प्लॉट बिकवा दे। वो डीलर आगे से माजरत कर लेता है कि जनाब मैं शर्मिंदा हूँ, अब वो ख़रीदार हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर कोई अच्छी ऑफ़र आई तो मैं आपको बता दूँगा। ऐसा ही मामला कुछ ख़रीदार के साथ किया जाता है कि ख़रीदार को कम कीमत के साथ चंद बोगस प्लॉट नंबर कोट कर दिए जाते हैं और जब ख़रीदार अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद, मुख्तलिफ़ डीलर्स और सोसाइटीज़ का विज़िट करने के बाद, तकाबली जायज़ा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो प्लॉट मौजू तरीन है और वो उस डीलर के पास ख़रीदने के लिए आता है तो वो डीलर उसको कहता है कि जनाब वो प्लॉट तो फ़रोख्त हो चुका है। और इस तरह बार बार की प्रैक्टिस से क्लाइंट को थका दिया जाता है और क्लाइंट ज़िद होकर, तंग आकर आखिरकार किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर के जाल में फंस ही जाता है और उस प्रॉपर्टी डीलर से उसकी शराइत पर डील करने के लिए आमादा हो जाता है। इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो इस सारे अमल को आप लीड करेंगे और अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं तो प्रॉपर्टी डीलर इस सारे अमल को लीड करेगा, और अगर प्रॉपर्टी डीलर लीड करेगा तो ये बात यकीनी है कि वो अपने फ़ायदे को तरजीह देगा। ऐसे ही मालूमाती प्रोग्राम्स और मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें एक्सपर्ट्स टीवी।